नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और अपने तैयारी के प्रति सीरियस हैं तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए बनाया गया है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि हमें तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए, और चर्चा करेंगे हमारे टेस्ट सीरीज़ के बारे में। हमारी टेस्ट सीरीज़ आपकी तैयारी को किस प्रकार मजबूत करेंगे, इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। यह एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें आपको कुल 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि अगर आप किसी प्रश्न को गलत करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी कि 3 प्रश्नों की गलती करने पे आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो ये तो हुई कितने क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स के होंगे। अब जानते हैं एग्ज़ाम में कितने सेक्शन से प्रश्न देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम में कुल 3 सेक्शन से प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, आम भाषा में बोला जाए तो जीके। इससे आपको कुल 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। दूसरा सेक्शन है मैथ यानी गणित, से आपको कुल 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तीसरा सेक्शन है रीजनिंग, इससे कुल 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, रीजनिंग से 30 प्रश्न, गणित से 30 प्रश्न और जीके से 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कुल 100 प्रश्न हो गए। तो ये तो हुई एग्ज़ाम पैटर्न की बात। आगे देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं इस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम की तैयारी का पहला कदम ही होता है उस एग्ज़ाम के पूरी सिलेबस को जानना। इसलिए हम इस एग्ज़ाम के पूरे सिलेबस को डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं मैथ के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मैथ का सिलेबस है नंबर सिस्टम यानी अंक प्रणाली, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस यानी भिन्न, एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक, एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात, परसेंटेज, मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति, टाइम एंड वर्क यानी समय तथा कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय तथा दूरी, सिंपल इंटरेस्ट यानी सामान्य ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ व हानि, एलिमेंट्री अलजेब्रा यानी सामान्य बीजगणित, जियोमेट्री, त्रिकोणमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स और ईटीसी। ये तो हुई मैथ के सिलेबस। आगे देखते हैं रीजनिंग के सिलेबस को। इसमें है एनालॉगिस यानी अनुरूपता, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग और डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोलिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल यानी पहेली, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कॉज ऑफ एक्शन यानी कथन निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ईटीसी। हमने मैथ और रीजनिंग के सिलेबस को देखा। अब हम तीसरे सेक्शन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूँ कहा जाए सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, उसके बारे में देखेंगे, यानी जीके के बारे में देखेंगे। इससे तो 40 प्रश्न आएंगे। इस सेक्शन में मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होता है। इस बात के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है कि उन्हें क्या पढ़ना है, मैक्सिमम समस्या इस बात के लिए होती है कि उन्हें क्या नहीं पढ़ना है। वो ये जान ही नहीं पाते हैं कि उन्हें कौन से सेक्शन को छोड़ना है, साइंस को कैसे डील करना है, करेंट अफेयर को कैसे समझना है। इन सब बातों पर काफ़ी समस्या होती है। तो चलिए देखते हैं इस सेक्शन के सिलेबस के बारे में। जीके के सिलेबस पर नज़र डालें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं यानी करेंट अफेयर, खेल और क्रीड़ा यानी गेम्स एंड स्पोर्ट, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान कक्षा 10वीं सीबीएसई तक, भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम,
भारत और विश्व की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन, संविधान और राजनीतिक प्रणाली, भारत के सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास सहित अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण संगठन, भारत और विश्व के बड़े पैमाने पर पर्यावरण के मुद्दे, कंप्यूटर और कंप्यूटर का अनुप्रयोग, समान संक्षिप्तियाँ, भारत में परिवहन प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ, विशेष सरकारी कार्यक्रम, भारत की वनस्पति और जीव, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन etc। हमने जाना इस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं हमारे टेस्ट सीरीज़ के बारे में। सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा कि आप हमारा टेस्ट सीरीज़ क्यों खरीदें। यूट्यूब और अन्य जगह काफ़ी बड़े बड़े चैनल हैं, उनके टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध हैं। फिर क्या अंतर है उनके टेस्ट सीरीज़ और हमारे टेस्ट सीरीज़ में? तो इन्हीं बातों की चर्चा करते हैं। चलिए जानते हैं हमारे टेस्ट सीरीज़ के बारे में, कैसे हमारा टेस्ट सीरीज़ आपके सभी सिलेबस को कंप्लीट करवाएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो। तो चलिए चर्चा करते हैं हमारे टेस्ट सीरीज़ के बारे में। हम जानेंगे कि किस प्रकार हमारा टेस्ट सीरीज़ 29 नवंबर तक आपके सारे एनटीपीसी सिलेबस को कंप्लीट करवा देगा। तो यह टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से कैसे होगा, चलिए इसी बात की चर्चा करते हैं। हमारा टेस्ट सीरीज़ हर एक संडे कंडक्ट करवाया जाएगा। यह 13 सितंबर से स्टार्ट होगा और हर एक संडे कंडक्ट करवाया जाएगा। हमने किया क्या है, हमने सारे एनटीपीसी सिलेबस को इन सभी टेस्ट सीरीज़ में डिवाइड कर दिया है। हमने इस प्रकार से सारे एनटीपीसी सिलेबस को डिवाइड किया है कि 29 नवंबर तक आपका सारा एनटीपीसी सिलेबस कवर हो जाए टेस्ट सीरीज़ में। यह सिलेबस का डिवीज़न सारे टेस्ट सीरीज़ में साइंटिफिक तरीके से किया गया है ताकि पूरे वीक में आप उसे अच्छे से कवर कर पाएँ। हमने जो ये पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है विभिन्न टेस्टों में, उसका PDF हमने बनाया हुआ है जिसमें कि RRB एनटीपीसी के पूरे सिलेबस हैं। साथ ही हमने किस प्रकार उसको सभी टेस्टों में डिवाइड किया है, ये सभी जानकारी हमारे PDF से मिल जाएगी। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डाउनलोड करके देखें, समझें किस प्रकार हमने सारे सिलेबस को इन टेस्टों में डिवाइड किया है। PDF देखने के बाद आपको हमारी बात पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कि अगला संडे आपका टेस्ट कंडक्ट होगा, आपको पहले से यह पता होगा कि अगला संडे में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप क्या करेंगे, पूरे हफ्ते उसी टॉपिक पर कंसंट्रेट करेंगे, उसी टॉपिक को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए आप किसी एक पर्टिकुलर सोर्स पे डिपेंड नहीं होंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमारे चैनल का वीडियो देखिए, आप कहीं से भी वो वीडियो देखिए, कहीं से भी समझिए, उस टॉपिक को क्लियर करना आपका पहला मकसद होगा। आप इसके लिए किसी पर्टिकुलर सोर्स पर डिपेंड नहीं होंगे, कहीं से भी या फिर किसी सोर्स से भी वीडियो या फिर कोई भी अच्छी बुक से उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वह पूरे हफ्ते के दौरान उन सारे टॉपिक को आप क्लियर कर लेंगे। संडे के दिन आप टेस्ट देंगे और उस टेस्ट में उन्हीं टॉपिक से वैसे प्रश्न होंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को देखकर बनाए गए होंगे, जो कि लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन होंगे। इस तरह आप एक अच्छे टेस्ट दे रहे होंगे जिससे कि आप अपनी तैयारी का पता लगा पाएंगे। इससे क्या होगा कि आप हफ्ते दर हफ्ते एनटीपीसी के सिलेबस को धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। 29 नवंबर तक आपका एनटीपीसी का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आपने समझा, 29 नवंबर तक आपका एनटीपीसी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। टेस्ट सीरीज वहीं नहीं रुकेगा, उसके बाद भी आपके 4 टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस से प्रश्न होंगे। कंप्लीट सिलेबस से प्रश्न होंगे तो आप इस तरह से उस टेस्ट सीरीज को देंगे जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। आप अपनी पूरी तैयारी को परख पाएंगे। आप एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। आपको जानकारी देते चले कि 13 सितंबर को हमने जो टेस्ट रखा है वह फुल सिलेबस से टेस्ट रखा है। इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यह टेस्ट सभी के लिए फ्री है, यानी कि इसमें आपको फ्री एंट्री दिया जाएगा।
एंट्री कराना काफ़ी सिंपल है। जो स्क्रीन में आप नंबर देख रहे हैं उसमें आप अपना नाम लिख कर सेंड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप व्हाट्सअप यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा टेलीग्राम आईडी भी दिया है, आप उसमें भी अपना नाम लिख कर सेंड कर सकते हैं। अपना नाम लिख कर सेंड कीजिए, आपका टेस्ट में एंट्री हो जाएगा। 13 सितंबर के बाद के टेस्टों के लिए आपको प्रत्येक टेस्ट के लिए 10 रुपये का फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने का तरीका काफ़ी सिंपल है। आपको गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के माध्यम से 10 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट आपको किस नंबर पे करना है वह नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा है। इसी नंबर पर आप चाहे पेटीएम के ज़रिए, फ़ोनपे के ज़रिए या गूगल पे के ज़रिए 10 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना नाम हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है उस पर भेजना है। इतना करने पे आपका एंट्री उस टेस्ट के लिए हो जाएगा। ये तो हुई एक एक टेस्ट में एंट्री की बात। अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो 16 टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे जिसमें कि पहला टेस्ट फ्री होगा, उसमें सभी टेस्ट में एक साथ एंट्री करवाना, तो उसके लिए आपको 150 रुपये का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एक एक करके हर एक टेस्ट में एंट्री करवाएंगे तो कुल आपको 150 रुपये लगेंगे। पर आप अगर एक साथ एंट्री करवाना चाहते हैं सारे टेस्ट के लिए तो आपको केवल 120 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने का तरीका ठीक उसी प्रकार है जैसा कि हमने डिस्कस किया है। इस टेस्ट सीरीज़ को एक साथ परचेस करने पर एक बेनिफिट आपको और मिलेगा। हमारे जो इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल जो PDF के रूप में होंगे वो आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को एक साथ परचेस करते हैं। तो हमने टेस्ट सीरीज़ के लिए जो फ़ी रखा है वो काफ़ी मिनिमम रखा है ताकि हर कोई इसे ले पाए और हर कोई इसका फ़ायदा उठा पाए, अपने तैयारी को मजबूत कर पाए। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आई हो या फिर आप इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमें पर्सनली स्क्रीन में दिख रहे व्हाट्सअप नंबर या टेलीग्राम आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें स्क्रीन में दिख रहे ईमेल पर भी मेल कर सकते हैं। आपको यह टेस्ट सीरीज़ कैसा लग रहा है और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपने क्रैक कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो हमने इस वीडियो में बात किया NTPC के फुल सिलेबस के बारे में, हमारे टेस्ट सीरीज़ के बारे में, आपके एग्ज़ाम के स्ट्रेटेजी के बारे में। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।